राध्या को जेल से रिहाई मिल गई। जैसे ही वह मित्तल परिवार के घर पहुंची, सभी की नजरें उसी पर थीं। तभी दादी की नजर प्रथम के हाथ पर गई। दादी हैरानी से बोली, प्रथम, तेरी घड़ी कहाँ है? वही घड़ी जो तेरे दादाजी ने तुझे दी थी। प्रथम मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, दादी, मैंने वह घड़ी सुनार की दुकान पर गिरवी रख दी। उसी पैसे से मैं राध्या को जेल से छुड़ाकर लाया हूं। यह सुनते ही राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुस्से और दुख में प्रथम का हाथ पकड़कर झटक दिया और बोली, तुमने मेरे लिए दादाजी की निशानी तक गिरवी रख दी? मैं इसके लायक नहीं हूं। राजन जी यह सब देखते रह गए। रोते हुए राध्या दादी के सामने हाथ जोड़कर बोली, दादी, मैं आप सबका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। लेकिन दादी गुस्से में बोली, चुप रह, तेरी वजह से आज पूरे मित्तल परिवार का नाम बदनाम हो गया है। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। बाहर निकलते हैं तो लोग ताने मारते हैं। यह सब तेरी वजह से हुआ है। तभी प्रथम पूरे परिवार के सामने खड़ा हो गया और बोला, बस, अब कोई भी राध्या को कुछ नहीं कहेगा। आप सबको यह समझना होगा कि राध्या ने इस प्रतियोगिता के लिए कितनी मेहनत की है। मैंने भी उसी पर भरोसा करके अपनी सबसे कीमती घड़ी गिरवी रखी है। अगर राध्या यह कुकिंग प्रतियोगिता हार गई तो सिर्फ मित्तल परिवार की बदनामी नहीं होगी, बल्कि मेरा कर्ज भी कभी नहीं उतर पाएगा। इसलिए मैं राध्या के साथ हूं और हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। पूरा परिवार राध्या के खिलाफ था, लेकिन प्रथम उसकी ढाल बनकर हर पल उसके साथ खड़ा रहा। वह हर ताना और हर अपमान सहने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि राध्या सच की जीत जरूर दिलाएगी। उधर इंद्राणी अपनी बेटी अमायरा के साथ अस्पताल में थी। अब यह सच्चाई भी सामने आ चुकी थी कि अमायरा इंद्राणी की ही बेटी है। इसी वजह से वह हर कदम पर अपनी मां का साथ दे रही थी और दोनों मिलकर राध्या के खिलाफ साजिशें रच रही थीं। इसी बीच कुकिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई। राध्या और प्रथम पहले से ही इंद्राणी पर नजर रखे हुए थे। अमायरा अस्पताल में भर्ती थी, इसलिए इंद्राणी उससे मिलने अस्पताल गई। उसी समय प्रथम और राध्या भी चुपचाप वहां पहुंच गए। एक पल के लिए इंद्राणी को उन दोनों पर शक हुआ, लेकिन वह जल्दबाजी में वापस प्रतियोगिता में लौट गई। यही मौका था जिसका राध्या और प्रथम इंतजार कर रहे थे। दोनों ने इंद्राणी के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए। जांच करते करते उन्हें प्रतियोगिता का सीसीटीवी फुटेज मिल गया। उस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि राध्या के खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई थीं, उनके पीछे इंद्राणी का ही हाथ था। उसने जानबूझकर सबूत मिटवाए, राध्या को बदनाम करने की कोशिश की और पूरी प्रतियोगिता में उसके खिलाफ चालें चलीं। इतना बड़ा सबूत हाथ लगते ही राध्या और प्रथम ने एक बड़ा फैसला लिया। वे तुरंत प्रतियोगिता के मुख्य जज, आयोजक और लेडी जज के पास पहुंचे। उन्होंने सभी के सामने सीसीटीवी फुटेज चला दिया। सच सामने आते ही तीनों जज हैरान रह गए। मुख्य जज ने कहा, राध्या जी, अब यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं। आपकी कोई गलती नहीं थी। आपके खिलाफ जो भी साजिश हुई वह इंद्राणी ने रची थी। अब उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इंद्राणी और उसकी बेटी अमायरा को गिरफ्तार कर लिया। माँ बेटी दोनों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाया गया। आखिरकार उनकी सारी चालें उन्हीं पर भारी पड़ गईं और दोनों को अपने कर्मों की सजा मिलने वाली थी। क्या राध्या अब यह कुकिंग प्रतियोगिता जीत पाएगी? क्या मित्तल परिवार को अपनी गलती का एहसास होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुख्य जज के सामने जैसे ही सीसीटीवी फुटेज चला, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी को अब सच पता चल चुका था कि राध्या पूरी तरह निर्दोष है और उसके खिलाफ जो भी साजिश हुई थी वह केवल इंद्राणी और अमायरा ने रची थी। मुख्य जज ने सभी के सामने घोषणा की, आज से राध्या पर लगे सभी आरोप खत्म किए जाते हैं और उसे इस प्रतियोगिता में दोबारा सम्मान के साथ शामिल किया जाता है। यह सुनते ही प्रथम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने राध्या की तरफ देखा और कहा, मुझे पता था तुम कभी गलत नहीं हो सकती। आज सच की जीत हुई है। पूरा मित्तल परिवार यह सब देख रहा था। दादी को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन वह अभी भी चुप थीं। तभी राजनी जी आगे आए और बोले, राध्या, हमें माफ कर दो। हमने बिना सच जाने तुम्हें दोषी समझ लिया। आज हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। राध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। मेरे लिए परिवार सबसे पहले है। उधर पुलिस इंद्राणी और अमायरा को अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही थी।
तभी इंद्राणी गुस्से में चिल्लाने लगी, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। लेकिन तभी पुलिस अधिकारी बोले, अब तुम्हारी हर चाल खत्म हो चुकी है, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, अब तुम्हें कानून की सजा जरूर मिलेगी। इसी बीच प्रतियोगिता का फाइनल राउंड शुरू हो गया। पूरे देश की नजर अब राध्या पर थी। प्रथम हर पल उसका हौसला बढ़ा रहा था। राध्या ने पूरी मेहनत और लगन से अपना विशेष व्यंजन तैयार करना शुरू किया। जैसे ही समय समाप्त हुआ, सभी जजों ने राध्या का बनाया हुआ व्यंजन चखा। स्वाद इतना शानदार था कि सभी जज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी मुख्य जज अपनी कुर्सी से खड़े हुए और बोले, आज इस प्रतियोगिता को उसकी असली विजेता मिल गई है। ये सुनते ही राध्या और प्रथम की धड़कनें तेज हो गईं। क्या सचमुच राध्या इस प्रतियोगिता की विजेता बनेगी या फाइनल में अभी कोई नया तूफान आने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए और ऐसे ही नए नए अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप राध्या और प्रथम की जोड़ी को पसंद करते हैं तो कमेंट में जय राध्या जरूर लिखें। राध्या जैसे ही फाइनल राउंड की तैयारी करने लगी, तभी दादी फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पूरे मित्तल परिवार के सामने दादी बोली, राध्या, याद रखना, घर की औरतों का काम सिर्फ घर संभालना होता है। उन्हें बाहर जाकर कमाने की कोई जरूरत नहीं होती। हमारी परंपरा यही रही है और यही रहेगी। ये सुनते ही पूरा घर शांत हो गया। सभी की नजर राध्या पर टिक गई। राध्या ने पहली बार दादी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, दादी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आज मैं आपकी इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। घर संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अगर कोई महिला घर के साथ साथ अपने हुनर से परिवार का नाम रोशन करना चाहती है तो उसमें क्या गलत है? राध्या ने आगे कहा, आज अगर मैं इस प्रतियोगिता में नहीं आती तो मेरा नाम कभी साफ नहीं हो पाता। प्रथम अपनी दादाजी की निशानी घड़ी गिरवी रखकर मुझे जेल से नहीं छुड़ाता। मित्तल परिवार की इज्जत भी वापस नहीं आती। जिस काम को आप गलत कह रही हैं, उसी काम की वजह से आज हमारा परिवार फिर से सम्मान के साथ खड़ा है। इतना सुनते ही दादी के पास कोई जवाब नहीं बचा। राध्या फिर बोली, दादी, आपने हमेशा कहा कि घर की औरतों को कमाने नहीं भेजना चाहिए, लेकिन आज अगर मैं अपने हुनर के दम पर यहां तक नहीं पहुंचती तो सच कभी सामने नहीं आता। आज मैं अपने लिए नहीं बल्कि पूरे मित्तल परिवार की इज्जत के लिए लड़ रही हूं। प्रथम तुरंत राध्या के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, दादी, आज राध्या ने जो कहा वही सच है। औरत अगर चाहे तो घर भी संभाल सकती है और अपने परिवार का नाम भी ऊंचा कर सकती है। हमें उसकी उड़ान रोकनी नहीं चाहिए बल्कि उसका साथ देना चाहिए। राजनी जी भी आगे बढ़ी और बोली, माँ, आज समय बदल चुका है। बेटियां और बहुएं परिवार की ताकत होती हैं। उन पर भरोसा किया जाए तो वह पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती हैं। पूरा मित्तल परिवार चुपचाप खड़ा था। दादी की वर्षों पुरानी सोच पर आज राध्या ने अपने शब्दों से ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि दादी की सारी बातें वहीं खत्म हो गईं। पहली बार दादी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। उसी समय प्रतियोगिता के आयोजक मंच पर पहुंचे और बोले, अब फाइनल नतीजा सुनाने का समय आ गया है। पूरे देश की नजर इस मंच पर है और आज एक ऐसा फैसला होने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। ये सुनते ही राध्या और प्रथम एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जबकि दूर खड़ी इंद्राणी के चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। क्या राध्या बनेगी इस प्रतियोगिता की विजेता या आखिरी पल में आएगा एक नया तूफान? फाइनल का मंच पूरी तरह शांत था। तभी मुख्य जज ने अपने हाथ में मौजूद सभी सबूत पूरे देश के सामने रख दिए। मुख्य जज बोले, आज इस प्रतियोगिता में सिर्फ विजेता का फैसला नहीं होगा बल्कि उन लोगों का भी फैसला होगा जिन्होंने सच्चाई को छिपाकर एक निर्दोष को बदनाम करने की कोशिश की। इतना कहते ही प्रतियोगिता की बड़ी स्क्रीन पर एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज चलने लगे। हर वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि इंद्राणी और अमायरा ने मिलकर राध्या के खिलाफ साजिश रची थी। कभी सबूत मिटाए गए तो कभी झूठे आरोप लगाए गए। पूरा हॉल गुस्से से भर उठा। मुख्य जज ने ऊंची आवाज में कहा, आज से इंद्राणी और अमायरा का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उनकी हर साजिश और हर झूठ पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इतने में पुलिस अधिकारी मंच पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारी बोले, इंद्राणी और अमायरा आपके खिलाफ मिले सभी सबूत अदालत में भी पेश किए जाएंगे। अब कानून अपना काम करेगा। इंद्राणी गुस्से में चिल्लाई, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकती। लेकिन उसी समय पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी।
अमायरा रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा मित्तल परिवार ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। दादी के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने राध्या के सामने हाथ जोड़ दिए। दादी बोली, राध्या, मुझे माफ कर दे। मैंने बिना सच जाने तुझे ही दोषी ठहराया। आज मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया है। राध्या ने शांत स्वर में कहा, दादी, सच को देर तक छिपाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। इतने में मुख्य जज मुस्कुराए और बोले, आज की प्रतियोगिता की असली विजेता है राध्या। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रथम खुशी से दौड़कर राध्या के पास आया और उसे जीत की ट्रॉफी थमा दी। मित्तल परिवार की खोई हुई इज्जत वापस लौट चुकी थी। उधर पुलिस इंद्राणी और अमायरा को जेल की गाड़ी में बैठाकर ले गई। दोनों की सारी चालें, झूठ और साजिशें खत्म हो चुकी थीं। आखिरकार उनका खेल हमेशा के लिए समाप्त हो गया और सच्चाई की जीत हुई। क्या इंद्राणी और अमायरा जेल से बाहर आने के बाद बदला लेने की कोशिश करेंगी या उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? ऐसे ही नए नए रोमांचक अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप राध्या और प्रथम की जोड़ी को पसंद करते हैं तो कमेंट में जय राध्या जरूर लिखें।